हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर उनको कोई काम नहीं देंगे, इसलिए बच्चों को काम देते रहना चाहिए। किसने? नहीं, मैंने नहीं की तैयारी करेंगे। ससुर जी देख रहे हैं मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आजकल कितनी गर्मी हो गई है ना। मौसम आज साफ़ है, भले ही मौसम साफ़ हो लेकिन फिर भी बारिश का बादल दिख ही जाते हैं कहीं ना कहीं, और साथ में उमस भरी रहती है इस मौसम में। इस मौसम की जो चिपचिपी गर्मी होती है बिल्कुल भी सही नहीं जाती है। तो सुबह के काम सारे हो चुके हैं, अब तो दोपहर होने को आई लेकिन फिर भी सुबह का सारा काम हो चुका है। अब इसके बाद हम, क्योंकि मेरी बेटी के वेकेशन शुरू हो गए हैं, मॉनसून वेकेशन, तो हम उसको थोड़ा सा होमवर्क देंगे करने के लिए। मैं उसको डिक्टेशन दूंगी अभी थोड़ी देर में। अभी उसका ब्रेक टाइम चल रहा है। अभी उसने नाश्ता भी कर लिया है, नहा धो के अच्छे से अपना होमवर्क एक बारी का कर लिया है। अब उसको नई डिक्टेशन दूंगी मैं, जो भी उसको स्कूल से होमवर्क मिला है। उसके बाद फिर वो फिर से अपना खेलने का काम करेगी। वो वाला काम करने के बाद बच्चे छुट्टियों में बोर हो जाते हैं घर पे, क्योंकि उनको वैसी एक्टिविटीज़ अगर नहीं देंगे करने को तो वो बोर होते रहते हैं। उनकी एनर्जी को चैनलाइज़ करना पड़ता है, या तो वो अपना दिमाग ख़राब करते हैं या फिर हमारा, अगर उनको कोई काम नहीं देंगे। इसलिए बच्चों को काम देते रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा है। ये देखिए, मेरी रूम की खिड़की के बाहर से ऐसा दिखता है बाहर का व्यू। अब हर तरफ घास ही घास हो गई है और सारे ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि आज मौसम साफ़ है इसलिए धूप खिली हुई है और थोड़ा ड्राई लग रहा है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी उतनी ही है हवा में। और ये देखिए, हमारी मक्की की फसल कितने पास ही है ये वाला खेत, इसीलिए खिड़कियों में जाली होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो खुली खिड़कियों में तो कुछ भी अंदर आ सकता है, ऐसे में तो कुछ भी अंदर आ जाएगा, इसलिए हम जाली वाला डोर लगा के रखते हैं। अपनी बेटी को ना थोड़ा होमवर्क दे लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर उसको काम नहीं देंगे तो फिर वो बोर हो जाती है और फिर वो बहुत परेशान करती है मुझे। इससे अच्छा उसको बिज़ी रखें थोड़ा तो अच्छा रहता है उसके लिए भी, और स्पेशली मेरे लिए वो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो बिज़ी हो जाती है काम करने में। वैसे भी आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान का घर नहीं बनने देना है। कुछ उल्टा पुल्टा करे, इससे अच्छा है होमवर्क कर ले अपना। उसको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ मैथ्स के। जब तक वो इनको करेगी तब तक मैं कुछ और सोच लूँगी उसको देने के लिए। जल्दी जल्दी करती है काम ना वो, फिर कि फटाफट से करना है, ताकि वो अपना दिमाग जल्दी से खाली रखना चाहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो थोड़ी देर बिज़ी रहे। वो बिज़ी रहेगी तो मुझे आराम रहेगा। अब मैंने उसको होमवर्क दे दिया है। अभी उसका ब्रेक टाइम जब ख़त्म होगा तो वो अपना काम शुरू कर देगी। रेस्ट वो करती, मतलब वैसा रेस्ट नहीं वो करती हमारी तरह, जैसे हम सो जाते हैं दोपहर में, वैसा रेस्ट नहीं वो करना चाहती। वो खेलती रहती है और उसके बाद जब उसका वो थक जाती है तो थोड़ी देर टीवी और वो देख लेती है, और उसके बाद हो गया उसका रेस्ट। सुलाना उसको तो ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है कि भाई सो जा थोड़ी देर और मुझे भी आराम दे करने। तो अब उसके बाद अभी वो टी देख रही है, आएगी भी थोड़ी देर में। उसको टाइम दिया हुआ है, किस टाइम आ जाना तुम काम करने के लिए अपना। और अगर काम नहीं भी करना हो तो वो रेस्ट कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई कंपल्शन है कि भाई भरी दोपहर में उसको काम ही करना है। वो उसकी अपनी इच्छा है। कल भी वो अपने वर्कशीट्स कर रही थी, जब मुझे सोना था तो लूडो खेल रही थी। उसका डाई वो घुमा घुमा के उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। मैंने कहा भाई सोने दे, मुझे सोने दे थोड़ी देर। और उसके बाद उसने वो लूडो बंद कर दिया खेलना, और उसके बाद वो वर्कशीट करने लग गई अपने। वो सोच रही है वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर ले, लेकिन मैं नहीं ऐसा चाहती कि उसका होमवर्क जल्दी फिनिश हो। डेली करेंगे, क्योंकि अगर वो जल्दी ख़त्म कर देगी अपना काम तो फिर वही बात, बोर हो जाएगी। इससे अच्छा है उसको थोड़ा थोड़ा काम देंगे। अभी उसको कुछ एक्टिविटीज़ भी मिली हैं करने के लिए। अब उसको खुद से बोलूँगी फिर से इस बारी करने को कि भाई अपना काम खुद करो। बच्चों को जितना खुद से करने के लिए बोलते हैं, उनको इंगेज करते हैं किसी भी काम में, उतना जल्दी वो सीखते हैं और बच्चे इंडिपेंडेंट बनना सीखते हैं उससे। मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। नहीं तो बच्चे फिर माँ का पल्लू ही नहीं छोड़ पाते हैं। वो छोड़ना भी चाहें तब भी नहीं छोड़ पाते हैं। गाइस, मैं आई हूँ बाहर। हमारे पड़ोसियों ने यहाँ घास काटा है, क्योंकि बहुत घास हो जाता है ना बरसात में, तो रास्ता चलने के लिए नहीं बचता। तो उनके तो भैंस है नहीं, तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी कि हमारी भैंस के लिए वो ये घास दे दिया उन्होंने अपनी जगह से काट के, कि मैं ले जाऊँ उस घास को। तब मैं वो घास लेने आई हुई हूँ। गाइस, चाचू जी ने तो कहा था 4 पुल्ले हैं, लेकिन वो 4 नहीं है। 4 के अंदर बनाए 4 ही पुल्ले हैं, लेकिन 4 के अंदर 12 पुल्ले हैं। भाई मेरे से नहीं उठाया गया वो एक बारी में। अब मैं फिर से देने जा रही हूँ दूसरी बार में, और अब की बार मैं रस्सी भी लेके आई हूँ बांधने के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए काम। इतनी धूप में करना पड़ रहा है। ये देखो गाइस, कितना ज़्यादा है ये। इतने 4 बोले हैं ये चाचू जी। 4 तो नहीं है, 4 से ज़्यादा ही है। नहीं तो
4 ही होते तो मैं एक बारी में ले जाती, लेकिन ज़्यादा है। और बरसात का घास तो वैसे भी पानी से भरा हुआ होता है, क्योंकि अब दोपहर का टाइम भी हो गया है और भैंस सुबह से बाहर शेड में बांधी हुई है, तब उसको कमरे में बांध देते हैं ताकि वो कमरे में बैठ जाए। इसके बाद थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है ना शेड में भी, तब उसको कमरे में बांध देते हैं। देखो उसके बाद छोटा सा बेबी भी है साथ में, अभी दिखाती हूँ। कई मैंने अपनी भैंस का नाम रखा है मंगला, क्योंकि मंगलवार को आई है। ये है हमारी मंगला। हाय, अभी बैठी हुई है, देखो अभी मक्खियाँ नहीं है। ये इसका बेबी है छोटा सा मंगलू राम। हेलो, उसको अंग्रेजी नहीं आती है, मेरा हाथ जूठा कर देगा। चलो उठो उठो। जितनी बार भी इसको खोलते हैं इसको लगता है इसकी माँ के पास ही लेके जा रहे हैं इसको दूध पिलाने को। अभी तो थोड़ा बहुत घास भी लग गया है खाने, तो ऐसा ही है। अब इसको बांध दूँगी मैं यहाँ पे। अंदर बांधने से पहले देख लेते हैं इसने पानी तो नहीं पीना है। गाइस इसको नहीं पीना है पानी, इसको अंदर जाने की जल्दी लगी पड़ी है, तो अब बाल्टी की तरफ देख भी नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, अब अंदर बांध देती हूँ इसको। ये देखो गाइस, अब मैंने इसको अंदर बांध दिया है। अभी अपना घास खाएगी और अब हम शाम को मिलेंगे इसके साथ, जब हम इसे दूध निकालेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ी चोट लगी थी जब ये हम लेके आए थे इसको भी नया नया। अब इस पर दवाई लगा देते हैं तो थोड़ा ठीक हो गया है। अब वो खा रही है अपना हरा हरा घास। अब हम, क्योंकि आजकल बरसात की वजह से घास एकदम ज़्यादा हो जाता है, तो हरा ही डाल रहे हैं अभी। सी मंगलू भी खा रहा है। देखो अभी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया इसने, सुबह से डाला है मैंने इसको। अच्छा ये भी खा ले, ये भी सीख जाएगा। तो गाइज़ अब हमने भैंस को तो अंदर बांध दिया, दोपहर का काम उसका हो गया। अब हम उसको शाम को 4 बजे मिलेंगे। अब क्योंकि दादा ससुर की दवाई का टाइम हो गया है, लगभग 1 बज गए हैं। इस टाइम हम उनको दूसरे टाइम की दवाई देते हैं। देखो अभी मैं घास लेके आई, हर तरफ घास ही घास चिपका है, तो अभी उनको दवाई दे देते हैं उनकी दोपहर के साथ में, क्योंकि इस समय वो चाय भी पीते हैं तो चाय भी दे देते हैं। क्योंकि मैं घास लेने गई थी तो मेरे बालों की सारी सेटिंग ख़राब हो गई है। पता नहीं कितने क्लच तो मैंने ऐसे ही तोड़ दिए। घास उठा लेती हूँ और उसमें फिर क्लच ख़राब हो जाता है। व्हाट टू डू विद दिस लाइफ। चलिए दादाजी को चाय दे देंगे, दवाई दे देंगे, और उसके बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम से आराम करना है। दवाई दादाजी। उनके लिए थोड़ा ऑर्गेनिक बनाना भी रख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं आते हो जल्दी से? हैं? आपने बाल धोए? किसने? नहीं मैंने नहीं धोए बाल। लो अपना टॉवल रखो अंदर। को नहाना है, फिर से बहुत गर्मी है। अच्छा अच्छा, नहलाती हूँ। इसके बाद अब आप होमवर्क करोगे कि काम करोगे, आराम करोगे? मैं तो बहुत ज़रूरी काम से आराम कर रही हूँ। हाँ बताओ अपना। मैं बकरी हैं आप? मैं कुछ खेलूँगी। और होमवर्क कौन करेगा? हे गाइस, शाम हो चुकी है, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए हैं। मैं आई हूँ, गुरुदेव का निवास स्थान है, तो यहाँ पे दिया जलाएंगे। और साथ में ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बनाया है। यहाँ घास बहुत हो गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी घास हो जाती है बरसात में, चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है। इसलिए यहाँ पे आने के लिए मुझे थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ा। उसके लिए मैंने थोड़ा घास साफ़ किया वहाँ से। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब हम लाइट ऑन करेंगे और साथ में हम दिया जलाएंगे। गाइज़ मैं यहाँ कुटिया के ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ। यहाँ पे गुरुजी का बेड है। इसमें थोड़ा सामान है जिसमें कि मुझे कपड़े हैं, मतलब पुराने उनके। इसमें मुझे उनके लिए नैफ्थलीन बॉल्स डालनी है थोड़ी सी। बरसात का मौसम है ना, वाइट फिश जैसे कीड़े लग जाते हैं जो कपड़े ख़राब कर देते हैं। गर्मी बहुत है यहाँ पे। पसीना पसीना हो रहा है। फाइनली वो काम मैंने कर दिया है। वो काम तो हो गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पता है किस चीज़ से होती है, उससे आई डोंट नो, आई जस्ट फील डिस्गस्टिंग। मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनको देख के। एक ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब पर ये तो भैया ये क्या है, टिड्डे कॉकरोच। क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है ना ऊपर वाले फ्लोर पे, इसीलिए आते हैं बस थोड़ा कुछ काम हो। और वैसे भी ऐसी बंद पड़ी जगहों से तो मुझे वैसे ही प्रॉब्लम होती है, वो चाहे अपने रूम में ही क्यों ना हो जहाँ पर हम डेली रहते हैं। थोड़ा सा ये देखिए गाइस, हमारे घर के नीचे है नेशनल हाईवे 103 और वहाँ है हमारे बनाना ट्री प्लांट। और ये देखिए गाइस, सन इज़ अबाउट टू सेट। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और हम भी अपने शाम के काम निपटा के खाना बनाने की और परोसने की तैयारी करेंगे। नाइस ना, पर हर तरफ घास ही घास है। सी गिल्लू दिख रहा है वहाँ पेड़ के पीछे, वो देखो, उसका पार्टनर इधर चला गया।
अब उसके लिए वेट कर रहा है कि वो आएगा। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, इसलिए वो नहीं जा रहा है। उसका पार्टनर तो भाग के चला गया दूसरे, आएगा भी थोड़ी देर में। दिखा क्या? नहीं उठ जाती हूँ यहाँ से, फिर वो चली जाएगी। मैं बताऊँ कहाँ है उसका पार्टनर? वो देखो, वो देखो, वो दूसरे पेड़ पे है। गाइस एक दिन हम एक फंक्शन में गए हुए थे, जो वहाँ पे एक आंटी मिली। मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन मेरे साथ मतलब मैं जिनके साथ गई थी वो उनको तो जानती थी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर मैंने वहाँ पे उस दिन रियलाइज़ किया कि पॉइंटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, और उसमें डिफरेंस भी पता चल जाता है। जैसे कि वो आंटी ने उनके फैमिली जो मतलब जिनसे वो बात कर रही थी, जिनको मैं जानती थी, उनके साथ वो बात कर रहे थे। और फिर बोला उनकी, क्योंकि उनकी फैमिली में एक इन्फ्लुएंसर है, तो उसके बारे में बात करने लगे कि वो ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है। फिर जो मेरे साथ गए थे वो तो उस चीज़ को लाइटली ले रहे थे, खुश हो रहे थे कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है फिर कि वो ऐसे पॉइंट कर रही थी कि ऐसा करते हैं भाई आप, है ना। तो आजकल लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोग कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे और कमेंट ऑफलाइन कर रहे होते हैं। भाई आप ऑनलाइन ही कर दो कमेंट। फिर जब उन्होंने ऐसे पॉइंट किया कि आप देखते हो उसकी वीडियो, तो करते नहीं मेरे पास कहाँ है टाइम। नहीं, आपके पास तो सिर्फ चुगली का टाइम है। हर ऐसे किसी को पॉइंट करने का टाइम है, वीडियो देखने का टाइम कहाँ है आपके पास? कि मैं तो, वो तो बच्चे देख रहे होते हैं, कभी तो मैं देख लेती हूँ ऐसे अगल बगल में वो करके। नहीं तो आप पूरा ही देख लीजिए, इसमें क्या छुपाने वाली क्या बात है? जब सोशल मीडिया पे आ रहा है, आपको दिख रहा है। और सोशल मीडिया की अच्छी बात यह है कि अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आपको ऑप्शन देता है, तो आपको आपकी फीड में और वैसी चीज़ दिखाएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपको और दिखाया जाए, है ना। लेकिन अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें नॉट इंटरेस्टेड डाल दीजिए, वो आपको वैसी वीडियोस नहीं शो करेगा। और उसमें रिमाइंडर भी होता है कि आप कितने दिनों के तक इसको स्नूज़ पे या इसको मतलब वो करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है टेक्नोलॉजी की। लेकिन लोगों को टेक्नोलॉजी सिर्फ पॉइंटिंग के लिए ही आती है समझ में, मुझे लगता है, और चीज़ों के लिए नहीं आती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ पे कि वो लोग पॉइंटिंग कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय। अगर उनको अच्छी लगती होती तो वैसे कहते कि हाँ मुझे अच्छी लगती है या अच्छा लगता है कंटेंट उसका, वट एवर इट इज़। अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो बस इतना ही बोलने आई थी वो आंटी रूम में, सिर्फ इतना से बोला कि हाँ, मैं नहीं बोला कि अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है या कुछ भी। बस ये 3 लाइन्स बोली उन्होंने। उस 2 उसकी थी और तीसरी उनकी कि मैं कहाँ देखती हूँ वीडियो, मैं तो बच्चों के पास देख लेती हूँ, कभी ऐसे चुरकटी दे देती हूँ। मेरे पास कहाँ है टाइम। मैंने कहा आंटी समझ रही हूँ मैं आपकी बात, क्या कहना चाह रही हैं आप, बट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बेयर विद इट। थोड़ा मिर्च का काम कर लेते हैं। मिर्च के पौधे लगाए हैं, लेकिन इनमें घास एज़ यूजुअल बरसात बहुत ज़्यादा हो जाता है एकदम से, तो हम करेंगे इस सगोड़े को साफ़। चलिए साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि दादी सास ने पहले साफ़ कर दिया था तो थोड़ा ही करना था। एंड या इट्स डन, आई एम डन विद माय वर्क। ससुर जी देख रहे हैं मुझे। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यू नो, आप बता सकते हैं। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान आपका भला करे।